हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? पार्थिव अचीवर्स में आप सभी का स्वागत है। और आप लोगों को बता दूं, एसएससी सीजीएल की डेट आ गई है। एसएससी सीजीएल मेंस की परीक्षाएं जो हैं वो जल्द ही शुरू होने वाली हैं। तो उस बिहाफ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन लाए हैं आपके परीक्षा की दृष्टि से। ठीक, तो जीके जीएस एक ऐसा सेक्शन है, जीके जीएस एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक एग्जाम का मतलब मास्टरमाइंड होता है। चाहे आपका वनडे एग्जाम हो, चाहे आपका पीसीएस, आईएएस, एनडीए, सीडीएस, बड़े से बड़ी परीक्षा या छोटी से छोटी परीक्षा जिसमें जीके जीएस का अहम रोल होता है और महत्वपूर्ण रोल होता है। ठीक, तो उसी बिहाफ पे आज हम आपके लिए इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण एसएससी सीजीएल मेंस के इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हैं, एमसीक्यू बेस पे हैं। ठीक, टॉप 25 क्वेश्चन हैं और ये पार्ट 1 आपको ला रहा हूं मैं। साथ ही साथ मैं आपको और बता दूं कि यूपी पुलिस का कॉन्सेप्शनल वीडियो है जो, वो भी मैं आपको जल्द ही प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि टीम जो है जिस हिसाब से काम कर रही है उसी हिसाब से वीडियो भी डाली जा रही है। ठीक, बस ये है कि थोड़ा एक फ्लो जो है इसमें थोड़ा ब्रेकअप है या कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से वीडियो लगातार हमारी नहीं आ पा रही, लेकिन आपको वीडियो मिलती रहेंगी। राइट, तो शुरू करते हैं एसएससी सीजीएल मेंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके जीएस के। भारत का चुनाव आयोग पहली बार बहुसदस्यीय बहुसदस्यीय निकाय कब बना? मतलब चुनाव आयोग जो था पहले सिंगल एक सदस्य था, मतलब एक चुनाव आयोग अध्यक्ष चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता था। लेकिन बाद में हुआ जब बोझ ज्यादा बढ़ने लगा, लोड ज्यादा बढ़ने लगा, तो उसमें 2 से 3 मेंबर्स ऐड किए गए। तो भारत का चुनाव आयोग पहली बार बहुसदस्य निकाय 1995 में, 1985 में, 1989 में, 1994 में, यानी 1995, 1985, 1989 या 1994। तो दोस्तों 1989 में। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही है। राइट, आगे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद है अच्छा लगा होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरों की संख्या कितने मिलियन थी? साक्षर मतलब होता है पढ़े लिखे। साक्षर का मतलब होता है पढ़े लिखे, मतलब कि एजुकेटेड पर्सन। कितने एजुकेटेड पर्सन थे? ठीक, तो एजुकेटेड पर्सन कितने थे 2011 की जनगणना के अनुसार? ठीक, 767.5 मिलियन, 767.65, 769.5 या 763.5? 767.5, 765.5 या 769.5 है 763.5 मिलियन। तो 763.5 मिलियन लोग जो थे पढ़े लिखे थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का डी ऑप्शन है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला संगीतकार थी? संगीतकार थी, गाना गाती थी। तो नीति मोहन, तन्वी शाह, श्वेता पंडित, शालमली गोलखड़े। तो भैया इसका जो सही आंसर है बी है तन्वी शाह। ठीक, किस मूवी में? तो इस्लाम डॉग मिलीनियर। इस्लाम डॉग मिलीनियर में गाना गाई थी ये। जो मूवी स्लिम डॉग मिलीनियर आई थी, पुरानी मूवी है, मतलब 2012-15 के बीच की है। अनिल कपूर की मूवी स्लम डॉग मिलीनियर, इसमें ये गाना गाई थी मिस तन्वी शाह। ठीक, तो इसलिए इन्हें ग्रैमी अवार्ड दिया गया था, पहली भारतीय महिला थी तन्वी शाह जी। राइट, आगे चलते हैं। व्हाट दिस, एक क्वेश्चन मिस हो गया बच्चों, पता नहीं क्या हुआ, चलो खैर। नागभट्ट निम्नलिखित में किस राजवंश के राजा थे? काकती, वर्धन, प्रतिहार या रेड्डी? तो दोस्तों ये प्रतिहार वंश के राजा थे। और प्रतिहार वंश के ये जो नागभट्ट जी थे, ये क्या थे? संस्थापक थे। क्या थे? संस्थापक, फाउंडर ऑफ प्रतिहार डायनेस्टी, मिस्टर नागभट्ट जी। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है। निम्नलिखित में से किसने यूएस स्टार्टअप सेतु प्रोग्राम का शुभारंभ किया? अच्छा क्वेश्चन है। अब यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट से सेतु प्रोग्राम का शुभारंभ किया अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, नितिन गडकरी या पीयूष गोयल? तो भैया यूएस से स्टार्टअप, तो यूएस मतलब
विदेश से मामला है तो ये पीयूष गोयल जी, क्योंकि ये वाणिज्य मंत्री भारत सरकार के, केंद्र सरकार के वाणिज्य मंत्री हैं, तो इन्होंने यूएस स्टार्टअप सेतु प्रोग्राम को लॉन्च किया व्यापार बिजनेस पर्पज से। ठीक, आगे चलते हैं। सहारा मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? बहुत इजी क्वेश्चन है। दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया? तो भैया सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में है और ये मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, सबसे बड़ा डेजर्ट रीजन है ये। ठीक, परंतु जन घनत्व यहाँ पे नहीं है उतनी जितने भारत में है। ठीक, आगे चलते हैं। हम आप लोगों को ज्यादा समय नहीं लेंगे ना, इसलिए मैं बहुत लंबी वीडियो बनाता हूँ। सिलेक्टेड पॉइंट, फैक्ट पॉइंट, फटाक से आओ फटाक से जाओ, कि आपका भी समय बचे, जो हम 2 घंटे के बजाय कम टाइम में दे और आगे के जो सब्जेक्ट्स हैं आप उन पे भी फोकस कर सके। लेकिन ये सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, निम्नलिखित में किसने वर्ष 1971 में पद्म विभूषण पुरस्कार जीता था? राजीव नारायण जी, एन एस स्वामीनाथन जी, देवजनी चालिहा या उदय शंकर? तो सही आंसर डी है, उदय शंकर जी। ये क्या थे? ये कोरियोग्राफर थे। कोरियोग्राफर मतलब नृत्य वगैरह सिखाते थे, डांस वगैरह सिखाते थे, कोरियोग्राफर थे। ठीक, जिन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक, आगे चलते हैं। निम्न में किस नृत्य शैली की उत्पत्ति दक्षिण भारत में नहीं हुई है? नहीं हुई है। कुछ कथकली, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम? तो शास्त्रीय, सत्रिया। ये नृत्य भैया पूर्वोत्तर भारत का है। कहाँ का है? पूर्वोत्तर भारत का है। और पूर्वोत्तर भारत में कहाँ का है? तो ये असम का है बच्चा। कहाँ का है? असम का है। कथकली जो आपका है भैया, ये आपका केरल का है। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है। और भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है। ठीक, तो सारे नृत्य दक्षिण भारत के हैं, खाली शास्त्रीय जो नृत्य है वो आपका पूर्वोत्तर भारत का है, वो भी कहाँ का है? असम का है। ठीक मित्रों, समझ में आ रहा उम्मीद है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ओहो, क्वेश्चन गड़बड़ हो जा रहे हैं, थोड़ी स्लाइड्स बेटा गड़बड़ हो जा रही है। मैं कह रहा था टेक्निकल फॉल्ट की वजह से थोड़ा वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है ना। ठीक, इससे आप बेफिक्र रहिए, आपको क्वेश्चन बेहतरीन मिलेंगे। आप जो क्वेश्चन मिस हो जा रहे हैं वो अगली पार्ट में आएगा तो क्वेश्चन उसमें कवर कर देंगे। ठीक, उसकी चिंता आप 1% मत करें। नुआखाई त्योहार कौन सा भारतीय राज्य में मनाया जाता है? ओडिशा, पंजाब, असम, पश्चिम बंगाल? तो बच्चा इसको ओडिशा में मनाया जाता है भाई लोग, मेरे प्यारे मित्रों। नुआखाई त्योहार उड़ीसा में मनाया जाता है। ठीक, जब नई फसल आती है तब ये त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, नहीं हर 6 महीने पे गेहूं या चावल का जो उत्पादन होता है, जो नई फसल आती, तो ये त्योहार मनाया जाता है। ठीक, जैसे उत्तर भारत में खास तौर से उत्तर प्रदेश वगैरह में एक त्योहार होता है नवा। नवा कहते हैं, इसमें कच्चा खाना शाम को बनता है। तो कब होता है? जब नई फसल, मतलब जब नई फसल खेत में उगती है। जब गेहूं होगा तो उसकी नई फसल जौ, और जब धान होगा तो उसका जब पेड़ बड़ा होगा तो फसल आएगी तब। तो ये इसी तरह नुआखाई त्योहार उड़ीसा मनाया जाता है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। शेक्सपियर ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता? बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत आसान, मैक्सिमम बच्चा सब जानता है, बहुत एकदम ये बचपन से पढ़ाया जाता है। कालिदास, वाल्मीकि, भारतीयार, तिरुवल्लुवर? तो कालिदास को शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शेक्सपियर ऑफ इंडिया कालिदास जी को कहा जाता है। ठीक, आगे चलते मित्रों। यक्षगान किस राज्य का नृत्य है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन बहुत ही प्रिय क्वेश्चन है एसएससी वगैरह का, तो इसलिए जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैक्सिमम कई एग्जाम्स में आए हुए हैं। यक्षगान नृत्य मेघालय, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल या महाराष्ट्र? तो इसका सही आंसर है बी, कर्नाटक। कर्नाटक का यक्षगान नृत्य है। बहुत बार के पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं।
झारखंड का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? इंडियन रोलर, पर्वतीय मैना, घरेलू गौरैया या एशियाई कोयल? तो भैया इसमें कौन सा सही है? तो एशियाई कोयल। एशियाई कोयल जो है ये झारखंड का राष्ट्रीय पक्षी है। इसकी आवाज बहुत मधुर कही जाती है, बहुत सुरीली आवाज है। एशियाई कोयल, राइट। आगे चलते हैं। कब नेशनल गर्ल चाइल्ड डे भारत में मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस 29 जनवरी, 24 जनवरी, 10 दिसंबर, 14 नवंबर। तो 24 जनवरी को बच्चा, ऑप्शन नंबर बी, 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है भारत में। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में पहला राज्य बन गया जिसने महिलाओं की शिकायतों की जांच के लिए परिवार कल्याण जिला समितियां बनाई। ठीक, क्या बनाई? समितियां बनाई। असम, त्रिपुरा, हरियाणा, मिजोरम। मतलब ऐसा कौन सा राज्य बनेगा जब महिलाओं को कहीं कहीं होता है पितृ सत्तात्मक परिवार रहते हैं और वहां पे महिलाओं पर अत्याचार होता है, या पितृ सत्तात्मक फैमिली रहती है, महिलाओं का मतलब ज्योति की नोक के बराबर समझा जाता है। परंतु अब ऐसा बहुत ज्यादा नहीं है, कैसा उतना नहीं है जितना पहले था। अब तो समानता का अवसर और ये सब चीजें, और लोग महिलाएं जानकार भी हो गई हैं, तो अब तो धीरे धीरे सब उल्टा होता जा रहा है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा है अभी। ठीक, तो ये महिलाओं की जांच, मतलब शिकायत अगर हो रही कर रहे हैं तो उनकी जांच अगर बैठाई जाए, ऐसा नहीं होता कि जो बता रहे सही है, लेकिन उसके लिए उन्होंने समिति बनाई। किस सरकार ने? असम, त्रिपुरा, हरियाणा, मिजोरम। तो दोस्तों त्रिपुरा। कौन त्रिपुरा? पूर्वोत्तर भारत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूर्वोत्तर भारत का, मैं पहले बता रहा हूं कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट के जो भी क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है, राइट। आगे चलते हैं। किसने हुमायूं के मकबरे का निर्माण शुरू किया था? जहानारा बेगम, हाजी बेगम, माहचूचक बेगम, गुलबदन बेगम। तो हाजी बेगम ने। किसने? हाजी बेगम ने। ये बेटा शाहजहां की बेटी थी। शाहजहां की बेटी थी, मतलब कि हुमायूं की पोती थी ये, तो उनका कोई मतलब है नहीं। माहचूचक बेगम ये हुमायूं की पत्नी थी, हुमायूं की दूसरी पत्नी थी। ठीक, और गुलबदन बेगम इनकी सौतेली बहन थी, सौतेली बहन थी। ठीक, गुलबदन बेगम, इन्होंने क्या लिखा था? हुमायूं नामा। हुमायूं नामा को किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने लिखा था, जिनकी सौतेली बहन। ठीक, तो इसका सही आंसर हाजी बेगम। ठीक, इन्होंने हुमायूं के मकबरे का निर्माण शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 15। तो बच्चा अनुच्छेद 15 सही है, भेदभाव संबंधित। अनुच्छेद 11 क्या है? नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 19 क्या है? स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 13 क्या है? यह भी नागरिकता से संबंधित है। ठीक, अनुच्छेद 15 जो है भेदभाव संबंधित है। बहरहाल आप हमारा जो क्वेश्चन है उस हिसाब से अनुच्छेद 15 इज द राइट आंसर, हमें ज्यादा उस पर घुसने की जरूरत नहीं। ठीक, आगे चलते हैं। 1924 में बेलगाम कांग्रेस के शिखर सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? के एल नेहरू, चारू मजूमदार, जेएल नेहरू या एम के गांधी? तो भैया बेलगाम कांग्रेस शिखर सम्मेलन हुआ था। बेलगाम कहाँ है? ये कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक, 1924। इसके अध्यक्ष एम के गांधी जी थे, मोहनदास करमचंद गांधी। लास्ट एंड फर्स्ट एंड लास्ट कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ये अध्यक्ष नहीं रहे, लेकिन ये इसमें अध्यक्ष ने ये बने थे। ठीक, आगे चलते हैं। सिल्वर फाइबर क्रांति इनमें से किससे संबंधित है? चमड़ा, तेल के बीज, जूट, कपास। तो सिल्वर फाइबर कपास से संबंधित है। रेशम, कपास, देखिए चमकीला कपास, इसे सिल्वर फाइबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। ये कपास जो है, कपास सिल्वर फाइबर क्रांति से संबंधित है। ठीक, बच्चों अच्छे क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये तो। आगे चलते हैं। जैसे तिलहन की क्रांति है, जूट है, गोल्डन फाइबर इसे बोला जाता है।
गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन, ठीक। तेल का बीज तिलहन वाला है ये, ठीक। तो बहरहाल इसका सही आंसर सिल्वर फाइबर क्रांति कपास से संबंधित है। और कपास सबसे ज्यादा कहाँ पे पाई जाती है? तो कपास सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। क्यों? क्योंकि कपास ज्यादातर काली मिट्टी में होती है, और काली मिट्टी महाराष्ट्र में ज्यादा पाई जाती है, ठीक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में कौन सी गैस कोयले की खदानों में विस्फोट का कारण बनती है? मतलब कोयला जब खोदा जाता है तो वहां पे कभी कभी क्या होता है, खदान में विस्फोट हो जाता है, जिससे कई लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। किस गैस की वजह से? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ब्यूटेन या मीथेन? तो कोयले की खदान में बच्चा मीथेन गैस, क्या है? मीथेन गैस की वजह से वहां पर कभी कभी क्या हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है, जिससे कई जो कर्मचारी हैं, जो कारीगर हैं, श्रमिक हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक। तो कोयले की खदान में जो विस्फोट होता है मीथेन गैस की वजह से होता है, ठीक। आगे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1930, 1942, 1932, 1940? बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। इसी में ही करो या मरो का नारा दिया गया था। करो या मरो, डू और डाई, डू और डाई किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। और इस क्रांति को, भारत छोड़ो आंदोलन जो था, इसको हम एक नाम से और जानते हैं बच्चा, अगस्त क्रांति। इसको अगस्त क्रांति भी बोला जाता है। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के भी नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगस्त क्रांति के नाम से कौन सा आंदोलन को जाना जाता था? भारत छोड़ो आंदोलन। कब? 1942 में। इसमें कौन सा नारा दिया गया था? करो या मरो का नारा दिया गया था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में, जैसे अगस्त क्रांति के भी नाम से जानते हैं, ठीक। आगे चलते हैं। भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? वर्गीज कुरियन, सैम पित्रोदा, हीरालाल चौधरी, एम एस स्वामीनाथन? तो बच्चा इसका सही आंसर हीरालाल चौधरी है, ठीक। हीरालाल चौधरी है। और नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य से संबंधित है। मत्स्य मतलब मछली से संबंधित है, ठीक। तो हीरालाल चौधरी, ठीक। अब वर्गीज कुरियन, स्वामीनाथन तो पता होगा, दूध की क्रांति और हरित क्रांति, ठीक। 25 क्वेश्चन बेटा ये भी मिस हो गया है दोस्तों मेरे। आइंस्टीन को किस नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सापेक्षता का सिद्धांत, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का सिद्धांत, विशिष्ट ऊष्मा का सिद्धांत, ब्राउनियन गति का सिद्धांत? तो इसका सही आंसर है बी, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का सिद्धांत। इस पे मिलता इनको, इनका सबसे बेहतरीन ये था, लेकिन इस पे उस समय चर्चा चल रही थी, बहस चल रही थी, इसकी वजह से इस पे इनको नहीं मिला था, ठीक। तो फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के सिद्धांत पर इनको, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज दिया गया था। तो आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस क्षेत्र में दिया गया था? तो फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का सिद्धांत में, ठीक। तो दोस्तों हमारी हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसमें 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं वो मिसअप हुए हैं, तो चिंता ना करें, इसका जब पार्ट 2 लाएंगे, दूसरा पार्ट लाएंगे, तो उसमें वो क्वेश्चन हम ऐड कर देंगे, ठीक है। लेकिन इनकी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी सीजीएल मेंस के लिए इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन, राइट। और साथ ही साथ यूपी पुलिस कांस्टेबल की भी वीडियो आपको मिलती रहेंगी कॉन्सेप्ट वाइज, राइट। तो आज की क्लास हम यही रखते हैं, तो यही तक रखते हैं, और अगली क्लास हमारी जो होगी दिल्ली पुलिस एसएससी एमटीएस की वीडियो, या आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल। मतलब आपको कंटिन्यू कुछ ना कुछ मिला हो। वैसे अब हमारे चैनल पार्थवी अचीवर्स में देखे होंगे, आपको पर डे हर एक सब्जेक्ट की वीडियो मिलती होगी, किसी न किसी सब्जेक्ट की वीडियो मिलती होंगी। 3 से 4 वीडियोस आपको पर डे अवेलेबल है हमारे चैनल पे, और किसी न किसी, मैथ का हो, साइंस का हो, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, जीएस का हो, कोई भी सेक्शन आपको, लेकिन 3 वीडियो 4 वीडियो पर डे मिलेंगी, राइट। तो आज क्लास हम यही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में जल्द मिलते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।